हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को मुझे ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं कि सर ट्वेल्थ का जो इस साल बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, टेंथ का तो हमें सर पता है कि वो उनके ना 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हम जो इस साल ट्वेल्थ का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं या कक्षा 11th में जो हम बच्चे हैं, ठीक है, 11th का तो उतना कुछ है नहीं, लेकिन ट्वेल्थ वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनके मन में बहुत सारा डाउट है कि हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले। देखो, इस चीज़ का मैं पूरा जवाब आपको देने वाला हूँ, वीडियो पूरा देखना। और हाँ बच्चों, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ्स वगैरह अगर चाहते हो फ्री में, तो आप आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, जिसका नाम है मैथमेटिक एनालिसिस ऑफिशियल, को ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। डेली आपको फ्री कंटेंट मिलेंगे। तो देखो, अगर मैं आपको सिंपल लाइव एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि जो एग्ज़ाम हुआ था इस साल, ठीक है, उसका मैं पीडीएफ लेके आ चुका हूँ। ठीक है, ये 2024 का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए, क्योंकि और हाँ, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो और आप चाहते हो कि मैं टॉपर बनूं, मेरा मकसद है कि मुझे मैथ में 100 में से 100 नंबर चाहिए, तो उसके लिए जितने भी पेपर हैं पिछले साल के, ठीक है, पिछले साल के 7 सेट होते हैं। तो पिछले साल के सातों के सातों सेट तो बनाने ही बनाने हैं, और उससे पहले 2 साल के और सातों के सातों सेट बना के ही जाना है। बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर अच्छे नंबर चाहिए तो इनको तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जो पेपर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आ जाओगे, सभी खंड कीजिए, यहाँ लिखा हुआ है ना, सभी खंड कीजिए। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हो गए गिनते रहना मेरे साथ। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पे हम आ जाएंगे। तो फिर ये देखिए, ऊपर जा भाई, तीसरा हो गया, देखो, 3 4 हो गए, ये 5 हो गए। तो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आपके कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं? 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और वन एक एक नंबर के और कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 5 आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर एक नंबर के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव। लेकिन बच्चे बोल रहे हैं क्या इस साल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में? 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो, बिहार बोर्ड में आपके पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम बाकी सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स की, यूपी बोर्ड्स की या अदर बोर्ड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो जहाँ तक मुझे लगता है, इस साल भी बोर्ड एग्जाम में आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये मान के चलिए 90% मैं श्योर हूँ कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये तो मैं 90% श्योर हूँ। बाकी 10% में श्योर इसलिए नहीं हूँ। 90% श्योर किस लिए हूँ, किस वजह से हूँ? क्योंकि इस साल का जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है, डिक्टो वही सिलेबस 2023-24 के सेशन में था, और इस साल 24-25 के सेशन में भी सेम सिलेबस है। अगर सेम सिलेबस है तो पैटर्न भी सेम ही रहेगा, ये मान के चलिए। इसीलिए इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 90% चांसेस हैं आपके जिस पैटर्न से बोर्ड एग्जाम पहले हुआ करते थे, उसी पैटर्न से ही आपके इस साल बोर्ड एग्जाम होंगे। ठीक है, बाकी 10% जो भी डाउट रह जाता है वो डाउट दूर होगा जब मॉडल पेपर आपके ऑफिशियल आएंगे। आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब मॉडल पेपर आते हैं तो उनको करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसी पैटर्न पे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये आप जानते हो। ठीक है, लेकिन जो भी देखो, जो भी आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए या सब्जेक्टिव में आए, क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही आएगा। क्वेश्चन कहीं बाहर से तो नहीं आएगा ना, आपके सिलेबस से आएगा, आपके बुक से आएगा, जो आप पढ़ रहे हो वहीं से आएगा। तो मेरा मेन मकसद ये है बताने का बच्चों कि आपको क्या करना है। आपको अपने तैयारी पे फोकस रखना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट बना के चलने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट से आते हैं। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से बना लोगे। और हाँ, ऑब्जेक्टिव की तैयारी मैंने स्टार्टिंग से शुरू करवा दी है, पिछले साल भी कराई थी, अलग से इंपॉर्टेंट वीडियो भी बनाए थे, पूरे बुक की वीडियो बनाई थी, और इस साल मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बताने शुरू कर दिए हैं। देखो, अगर आपका चैप्टर का नॉलेज स्ट्रांग है, अगर आपका बेस स्ट्रांग है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक बन जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव की अलग से तैयारी ना करो। देखो, जो भी है, जब हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं बना के जाते हैं ना, तो एग्जाम में जब हम जाते हैं तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो नहीं होता है। जब विराट कोहली टेस्ट मैच खेलने जाता है
तो उससे पहले वो क्या करता है, प्रैक्टिस सेशन करता है, घंटों तक तैयारी करता है। ये तो नहीं सोचते विराट कोहली कि मैंने तो यार पूरे साल खेलता हूँ, इतने सालों से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे तो सब आता है, मैं जाऊँगा बिना प्रैक्टिस के खिला दूँ। कभी नहीं जाता कोई खिलाड़ी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये डायलॉग आपने सुना है ना, तो ये सभी पे लागू होता है। ठीक है, अगर आप पेपर देने जा रहे हो बोर्ड एग्जाम की, तो आपके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, आपकी एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी में दो चीज़ें, आप उदाहरण स्किप मत कर देना। बोर्ड एग्जाम में उदाहरण ज़्यादा आते हैं, स्पेशली विविध उदाहरण। विविध उदाहरण तो गलती से भी मिस्टेक करके छोड़ना मत। ठीक है, विविध उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्नावली हैं वो सारे बनानी है। ये तो रामबाण है, रामबाण, ये करना ही करना है। उसके साथ साथ आपको मैं बोलता हूँ PYQ, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, कम से कम 3 साल के, 3 ईयर के। ठीक है, 3 साल के सातों सेट बनाने हैं आपको। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो क्वेश्चन बैंक ले लो। क्वेश्चन बैंक आप किसी भी कंपनी का ले लो, क्वेश्चन बैंक ले लो। अभी नए वाले मार्केट में नहीं आएंगे, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस पुराना वाला ही है। तो आप अपने सीनियर के पास जाओ, भले ही वो पूरा पैसा मांगे दे दो, और वो क्वेश्चन बैंक उठा के तैयारी करना शुरू कर दो। अगर आप चैप्टर 1 मेरे वीडियो से देख रहे हो, तो भाई क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग मैंने पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रखा है, वहाँ से पढ़ लो, वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। और क्वेश्चन बैंक से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रखा है, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको पहले से पता रहेगा और उसकी तैयारी आप पहले से करोगे। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज़ जो आपको रेगुलर बेस पे करनी है, वो है आपका रिवीजन। टाइम टू टाइम आप रिवीजन करते रहो। ये नहीं पहला चैप्टर पढ़े, दूसरा तीसरा चलते रह रहे हो, पीछे का आप रिवाइज कर ही नहीं रहे हो। रिवीजन जो है रेगुलर बेस पे होनी चाहिए। और उसके साथ साथ एक चीज़ और आपको करनी है, वो है टेस्ट। आपको रेगुलर देना है, हमेशा आप टेस्ट रेगुलर देते रहो। ठीक है, हफ्ते में दो, 15 दिन में दो। 15 दिन में तो एक बार देना ही देना है, हो सके तो 15 हर हफ्ते में दो, या 15 दिन में एक बार टेस्ट। जैसे एक चैप्टर का हो जाए, टेस्ट ज़रूर दो। ठीक है, अगर आप मुझसे बोलोगे मैं आपका टेस्ट दे दूंगा फ्री में, PDF डाल दूंगा, और वो PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसको आप सॉल्व करो, देखो कितने सही कितने गलत बनते, और अगले दिन उसका फ्री जो मैं आपको टेस्ट दूंगा उसका लाइव सोल्यूशन हमारे चैनल पे होगा। और ये चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ अगले हफ्ते से। ठीक है, पहले चैप्टर हम सारा पढ़ा चुके, 5वां चैप्टर कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो पहले चैप्टर का टेस्ट होने वाला है अगले हफ्ते सोमवार को। ठीक है, तो रेडी रहना, तब तक आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। रेगुलर बेस पे पढ़ाई कीजिए दोस्त, अगर आपको टॉपर बनना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। जब आप तैयारी अच्छी होगी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से आप बना लोगे। ठीक है, तो जो पैटर्न रहने वाला है 90% में श्योर हूँ, 90 क्या 100% में श्योर हूँ, जो पैटर्न पिछले साल था वही सेम पैटर्न इस साल रहने वाला है। गणित जैसा पेपर पहले आया था, इस साल भी वही उसी रूप में आएगा। केमिस्ट्री जैसा आता था, इस साल भी वैसा ही आएगा। बाकी जो विषय जिस प्रकार से हुआ करते थे उसी अनुरूप इस साल भी होंगे। कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूँ, तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दो इस साल। ठीक है, शुरू से पढ़ोगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ पाओगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। आप पूरे साल भर हाँ हूँ हल्ला करके काट रहे हो और फिर एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ रहे हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर में बच्चे लैग कर जाते हैं। ठीक है, प्रेशर नहीं लेना है, आराम आराम से डेली पढ़ते रहो, तो आप ही टॉपर बनोगे, दूसरा कोई नहीं। जय हिंद। बाकी डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका नाम जरूर बता देना मुझे, और कितना % आप बोर्ड में लाना चाहते हो वो मुझे ज़रूर बता देना।